हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल ईयर चेस। और आज मैं दोस्तों आप लोगों के लिए लाया हूं रूल्स ऑफ ड्रा मतलब ड्रॉ, मतलब कि चेस में ड्रॉ कैसे होता है, क्या कंडीशन होती हैं, क्या रूल्स होते हैं। तो उनको समझाने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। और मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ बहुत ही बेसिक और ईजी लैंग्वेज में ये वीडियो बनाऊँगा, जिससे कि मेरे भारतीय यूज़र और अगर फॉरेनर चाहें तो वो भी इसका एडवांटेज ले सकते हैं, क्योंकि फॉरेनर्स के लिए ये सारी लैंग्वेज इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाती है। तो स्पेशली भारतीय यूज़र्स जो मेरे हैं इस वीडियो का एडवांटेज ले सकते हैं। और बहुत ही बेसिक स्टेप्स में मैंने चेस के रूल्स बताए हैं। तो आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं रूल्स ऑफ ड्रॉ। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, उसका नाम है ड्रॉ की एक कंडीशन होती है, वो होती है स्टेलमेट। अब भाई स्टेलमेट क्या होता है? स्टेलमेट मतलब STALEMAT ही। स्टेलमेट क्या होता है? तो स्टेलमेट वह कंडीशन होती है जबकि अपोनेंट का किंग उस पोजीशन पर पहुंच जाता है जहां पर वो कोई मूव ही नहीं चल सकता। मतलब कि जिस पोजीशन पर किंग है उसके अलावा जितनी भी स्क्वायर हैं सब पर चेक पड़ रही हो और उसके चलने के लिए कोई स्क्वायर खाली ना हो। क्योंकि देखिए चेस का तो मैंने आपको पहले से रूल बताया हुआ है कि किंग उस स्क्वायर पर नहीं चल सकता जिस पर चेक पड़ रही हो। तो स्टेलमेट की वो कंडीशन होती है जब किंग जिस स्क्वायर पर बैठा है उसके अलावा जितने भी स्क्वायर हैं सब पर चेक पड़ रही है और किंग के चलने के लिए कोई मूव ना हो, तो वो स्टेलमेट की कंडीशन होती है। तो जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, अभी जो मेरा किंग है जो कि ब्लैक कलर का आपको किंग दिखाई दे रहा है, तो ये देखिए जो रेड कलर के सर्कल दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर ये मूव नहीं चल सकता, क्योंकि वहाँ पर जो वाइट किंग है उसके थ्रू चेक पड़ सकती है, इसलिए वहाँ पर वो नहीं चल सकता। तो उसके लिए जो लीगल मूव मतलब कि जहाँ पर वो चल सकता है वो दो स्क्वायर हैं जो कि ग्रीन कलर के टिक दिख रहे हैं, मतलब कि C8 और A8। इसके अलावा वो A7 B7 या C7 पर नहीं चल सकता। तो वो दो ही जगह चल सकता है, या तो C8 या फिर A8। तो स्टेलमेट की कंडीशन के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए मैं उसका मूव आपको दिखाना चाहूँगा। और उसका मूव ये है कि भाई सबसे पहले मैं जो देखिए अब तो उसको मान लीजिए हम रख देते हैं स्टेलमेट की कंडीशन के लिए। मैं आपको बताना चाहूँगा, उसको मान लीजिए हमने रख दिया किंग को उठाकर B8 पोजीशन पर रख दिया दोस्तों। देखिए तो अब वाइट का मूव है दोस्तों, तो वाइट वाले को ऐसा मूव चलना है कि स्टेलमेट ना हो, लेकिन मैं स्टेलमेट की कंडीशन बताने जा रहा हूं। तो देखिए वाइट कलर का जो नाइट है जो कि ग्रीन कलर का टिक दिख रहा है, इसको मैं उठाकर C7 पोजीशन पर रख देता हूं दोस्तों। तो ये स्टेलमेट की कंडीशन हो जाती है, क्योंकि C7 पर रखने के बाद जो कि ब्लैक किंग है वो कहीं भी मूव नहीं चल सकता, क्योंकि मैंने पहले ही बताया हुआ था A7 पे वो आ नहीं सकता, क्योंकि जो वाइट किंग है उसकी चेक पड़ जाएगी, तो उसके लिए वो लीगल मूव नहीं है। और B7 पे वो आ नहीं सकता क्योंकि वाइट जो किंग है उसकी चेक पड़ जाएगी, वो भी लीगल मूव नहीं है। मैंने पहले ही बता कर रखा था कि वो A7 B7 और C7 पे नहीं आ सकता। लेकिन अब वो B8 पे भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि वहाँ पर नाइट D7 पोजीशन पर आ गया, तो नाइट की चेक पड़ रही है। B8 जो ब्लैक कलर का स्क्वायर है वहाँ पर नाइट की चेक पड़ रही है, तो वो B8 पोजीशन पे भी नहीं आ पाएगा। तो ये कंडीशन होती है स्टेलमेट। स्टेलमेट का मतलब वह कंडीशन जिसमें किंग जिस स्क्वायर पर बैठा है सिर्फ उसी पर ही रह सकता है, किसी दूसरे स्क्वायर पर नहीं चल सकता, क्योंकि और सारे स्क्वायर पर चेक पड़ रही होती है और उसका मूव ब्लॉक हो जाता है और ये चेक जो चेस है वो ड्रॉ हो जाता है। तो ये स्टेलमेट की कंडीशन है दोस्तों। तो देख लीजिए फिर एक बार मैं आपको बता देता हूँ, वह कंडीशन जिसमें किंग जिस स्क्वायर पर बैठा है उसी स्क्वायर पर बैठा रहे और किसी स्क्वायर पर मूव ना चल सके, क्योंकि अन्य स्क्वायर पर चेक पड़ रही होती है तो उस किंग के मूव ब्लॉक हो जाते हैं। तो ये कंडीशन स्टेलमेट की कंडीशन होती है, जिससे कि मैच ड्रॉ हो जाता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं चेस की दूसरी कंडीशन जिससे कि ड्रॉ हो सकता है, और उस कंडीशन को बोलते हैं डेड एंड या फिर अनसफिशिएंट मटेरियल। अब वो डेड एंड या अनसफिशिएंट मटेरियल होता क्या है? तो जैसे कि अभी आपको दिखाई दे रहा है जो कि जितने मटेरियल हैं, देखिए ब्लैक कलर के पास अभी एक नाइट है और वाइट कलर के पास अभी एक बिशप है, तो इसमें तो मैच चल सकता है ना। लेकिन अगर कोई कंडीशन ऐसी बनती है कि भाई अगर ये वाइट नाइट इस ब्लैक वाले वाइट किंग इस ब्लैक वाले नाइट को मार देता है, या फिर ब्लैक किंग इस वाइट वाले बिशप को मार देता है, दैट मीन्स अगर एक किंग अपोनेंट का और दूसरे किंग के पास सिर्फ एक बिशप है तो वो कंडीशन ड्रॉ की हो जाएगी दोस्तों।
तो ड्रॉ की क्या कंडीशन होती है या डेड एंड की क्या कंडीशन है दूसरी, कि भाई अपोनेंट का एक किंग हो और दूसरे वाले किंग के पास सिर्फ एक बिशप हो, तो वो मैच उस मैच में चेकमेट नहीं की जा सकती, तो उसको डेड एंड बोला जाएगा, क्योंकि उसमें लगातार मूव हो सकते हैं लेकिन चेकमेट नहीं होगी। तो उस कंडीशन को बोलेंगे डेड एंड या फिर इनसफिशिएंट मटेरियल। देखिए एग्जांपल मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही देखिए एग्जांपल अभी आपको दिखा देता हूँ, जैसे ही मैं वाइट वाले किंग से ब्लैक वाले जो है नाइट यानी कि घोड़े को मारूंगा, तो उसके बाद ये इनसफिशिएंट मटेरियल हो जाएगा, मैच ड्रॉ हो जाएगा। देखिए क्या लिखा है, नो विनर ड्रॉ बाय इनसफिशिएंट मटेरियल, मतलब कि मटेरियल कम है। अब देखिए ये कंडीशन क्या है, इसको डेड एंड की कंडीशन बोलते हैं, जिसमें एक खिलाड़ी के पास एक राजा होगा और दूसरे खिलाड़ी के पास एक राजा और एक ऊँट होगा, तो ये डेड एंड की कंडीशन कहलाती है। मतलब कि अपोनेंट के पास सिर्फ किंग है और वाइट वाले के पास सिर्फ एक बिशप है। इसका उल्टा भी हो सकता है, वाइट वाला अकेला हो और ब्लैक वाले के साथ एक बिशप हो, तो भी वो डेड एंड की पोजीशन कराएगी और मैच ड्रॉ हो जाएगा दोस्तों। तो ये मैंने आपको दूसरा रूल बताया है कि भाई डेड एंड की पोजीशन कौन सी होती है, कि एक किंग हो और दूसरे किंग के पास सिर्फ एक बिशप हो, तो ये डेड एंड की पोजीशन कहलाती है और मैच ड्रॉ हो। तो दोस्तों तीसरी जो ड्रॉ की कंडीशन है वो ये है कि भाई जब आपके पास सिर्फ एक नाइट यानी कि घोड़ा बचा हो और ओपोनेंट का किंग अकेला हो। देखिए तो ये भी इनसफिशिएंट मटेरियल या ड्रॉ की कंडीशन होती है दोस्तों। तो जैसे कि देखिए अभी आपको जो ग्रीन कलर का टिक दिखाई दे रहा है, मैं अगर अपने बिशप को C7 पोजीशन पर रख देता हूँ या फिर ऐसी पोजीशन पर रख देता हूँ जहाँ पर ब्लैक वाला इस बिशप को मार सके, तो उसके बाद वाइट वाले के पास सिर्फ एक नाइट रह जाएगा और ब्लैक वाले के पास सिर्फ किंग रहेगा, तो ये भी इनसफिशिएंट मटेरियल की कंडीशन है और ये मैच ड्रॉ हो जाएगा। जैसे कि मैं अभी दिखाता हूँ, मैंने नाइट का मूव ये चल दिया है, तो राजा को चेक लगा है तो किंग चेक से बचेगा। और उसके बाद अगर मैं अपने नाइट को उठाकर B6 कंडीशन में रख देता हूँ दोस्तों, तो देखिए अब क्या होगा, अब अपोनेंट का ब्लैक किंग अगर इस बिशप को मार देता है तो कंडीशन क्या बचेगी, आपके वाइट वाले के पास सिर्फ वाइट नाइट बचाएगा और ब्लैक वाले के साथ सिर्फ किंग, तो ये भी इनसफिशिएंट मटेरियल की कंडीशन होगी और मैच ड्रॉ हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये तीसरी कंडीशन थी मैच ड्रॉ होने की। आप देखिए इसमें इनसफिशिएंट मटेरियल लिखा हुआ रहा है और मैच ड्रॉ हो गया है। तो कंडीशन क्या है, देखिए अब वाइट वाले किंग के पास सिर्फ एक नाइट है और ब्लैक वाला किंग अकेला है, तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो भी मैच इनसफिशिएंट कंडीशन के लिए इनसफिशिएंट मटेरियल के लिए ड्रॉ हो जाएगा। क्योंकि अगर बोर्ड पे आप एक्चुअल बोर्ड पे आप खेल रहे होंगे तो उस समय आपको मैच ड्रॉ कराना ही पड़ेगा, वरना इन्फिनाइट टाइम तक के लिए मूव्स ऐसे ही चलते रहेंगे। तो मैंने देखिए आपको 3 रूल्स ऑलरेडी बता दिए हैं। पहला तो था स्टेलमेट और दूसरा था इनसफिशिएंट मटेरियल, जिसकी कंडीशन 1 थी कि भाई एक किंग अकेला हो, दूसरे किंग के पास एक बिशप हो, और उसके बाद तीसरे में बताया था एक किंग अकेला हो, दूसरे किंग के साथ नाइट हो। तो ये भी जो है इनसफिशिएंट मटेरियल की वजह से डेड एंड पोजीशन कहलाएगी और मैच ड्रॉ हो जाएगा। तो दोस्तों अब ड्रॉ की चौथी कंडीशन सुन लीजिए दोस्तों। तो देखिए पहली कंडीशन में मैंने आपको बता दिया था, दूसरी कंडीशन भी बता दी है, तीसरी बता दी है। तो चौथी कंडीशन ये होती है जब दोनों किंग अकेले बचे जाए, मतलब कि ब्लैक का भी किंग अकेला हो और वाइट का भी किंग अकेला हो, तो ये भी डेड एंड पोजीशन कहलाएगी और ड्रॉ की पोजीशन कहलाएगी। जैसे कि भी आपको दिख रहा है इसमें इन्फिनाइट मूव होंगे दोस्तों, मैं कहीं भी कोई सा भी मूव कर लूँ लेकिन इसमें चेकमेट नहीं होगी, क्योंकि दोनों किंग लगातार मूव चलते रह सकते हैं लेकिन चेकमेट नहीं होगी। तो ये भी डेड एंड पोजीशन कहलाती है दोस्तों, जिसमें दोनों ही किंग अकेले अकेले रह जाते हैं और इनसफिशिएंट मटेरियल भी हो जाता है दोस्तों। तो देखिए अगर ब्लैक और वाइट किंग अकेले अकेले रह जाते हैं तो ये भी डेड एंड पोजीशन कहलाती है, जिसमें कि भाई चेकमेट नहीं हो सकती। तो देखिए दोस्तों मैंने आपको अभी तक 4 रूल बताए हैं। पहला स्टेलमेट था, जिसमें से एक जो किंग रहता है अपोनेंट या आपका कोई भी किंग हो उसके चलने के लिए कोई मूव नहीं होता है, वो फंस जाता है। और दूसरा मैंने आपको बताया हुआ है कि इनसफिशिएंट मटेरियल या डेड एंड, जिसमें एक किंग अकेला हो, दूसरे किंग के पास सिर्फ एक बिशप हो। और तीसरा बताया था डेड एंड यानी कि इनसफिशिएंट मटेरियल, जिसमें एक किंग अकेला हो और दूसरे किंग के साथ एक नाइट हो। और चौथा मैंने आपको बताया जबकि दोनों किंग अकेले रह जाएं तो ये भी डेड एंड पोजीशन कहलाती है। इस कंडीशन में भी मैच ड्रॉ हो जाएगा। और दोस्तों 5वीं ड्रॉ की कंडीशन वह होती है जिसमें सेम मूव, मतलब एक जैसा मूव 3 बार रिपीट करते हैं दोनों अपोनेंट। तो जैसे कि मैं आपको वो मूव दिखा देता हूं, देखिए वो मैच में कभी भी हो सकता है, मतलब पूरे मैच में अगर अपोनेंट ने एक जैसे मूव रिपीट कर दिए 3 बार दोनों लोगों ने, तो मैच ड्रॉ हो जाएगा। जैसे कि देखिए वाइट वाले का जो ग्रीन कलर का टिक दिख रहा है बिशप,
वो मैं उठाकर B2 पर रख देता हूँ। तो ये पहला मूव हो गया। और ब्लैक वाले ने अपना बिशप उठाकर G7 पर रख दिया है, तो उसका भी पहला मूव हो गया है। और मैं वापस इसको रिपीट कर देता हूँ, इसकी ओरिजिनल पोजीशन पर ले जाता हूँ। मैंने भी वाइट वाले को भी रिपीट कर दिया है और ब्लैक वाला भी ओरिजिनल अपने बिशप को F8 पोजीशन पर ले जाएगा दोस्तों। तो ये एक बार हो गया, 1 रिपीटेशन ऑफ मूव हो गया, मतलब मूव एक बार रिपीट हो गया है। अब मैं दोबारा अपने बिशप को B2 पोजीशन पर रख देता हूँ और अपोनेंट भी सेम अपने मूव को रिपीट करके उसको G7 पोजीशन पर रख देता है दोस्तों। तो ये दूसरा मूव है और मैं इसको दोबारा रिपीट बैक ले जाता हूँ ओरिजिनल पोजीशन पर। इसको मैं C1 पर ले जाऊँगा और वो भी F8 पर अपने बिशप को ले जाता है दोस्तों। तो देखिए ये दूसरा रिपीट हो गया। तो अब ड्रॉ की कंडीशन आने वाली है दोस्तों। और ड्रॉ की कंडीशन मैंने आपको बताई है, अगर 3 बार दोनों लोग मूव रिपीट कर दें, तो जैसे कि देखिए मैंने अब वापस अपना बिशप B2 पोजीशन पर रख दिया है और ब्लैक वाले ने भी अपना बिशप G7 पोजीशन पर रख दिया है दोस्तों। और उसके बाद मैंने अपना तीसरी बार मूव रिपीट कर लिया है दोस्तों। और उसके बाद अब अपोनेंट जैसे ही अपना मूव रिपीट करेगा तीसरी बार, मैच ड्रॉ हो जाएगा। तो यही वो कंडीशन है जो ड्रॉ की कंडीशन कहलाती है कि अगर 3 बार दोनों लोगों ने मूव अपना रिपीट कर दिया तो मैच ड्रॉ हो जाएगा। देखिए जैसे ही मैं ब्लैक वाले को F8 पोजीशन रखूँगा तो ये मैच ड्रॉ हो जाएगा। और लिखा हुआ है ड्रॉ बाई 3 फोल्ड रिपीटेशन, मतलब 3 बार अगर आपने रिपीट कर दिया तो मैच ड्रॉ हो जाएगा। तो ये 3 मूव की ड्रॉ की कंडीशन होती है। तो आपको मैच खेलते समय ये ध्यान रखना है, ये मूव भी ध्यान रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है कि अगर दोनों अपोनेंट ने 3 मूव अपने रिपीट कर दिए तो मैच ड्रॉ हो जाएगा। और कभी कभी तो ऐसी सिचुएशन फंसती है कि भाई जब अपोनेंट हारने वाले होते हैं और उन्हें ऐसा मूव मिल जाता है कि जिसमें सामने वाले के पास और कोई मूव होता ही नहीं, लगातार मूव रिपीट हो सके, तो लोग मैच ड्रॉ करा लेते हैं। तो ये है 3 मूव रिपीटेशन की ड्रॉ की कंडीशन, रूल नंबर 5। तो दोस्तों मैं वही आपको बता रहा था, कभी कभी सिचुएशन ऐसी फंस जाती है कि भाई एक अपोनेंट जो है कमज़ोर हो जाता है और दूसरा बहुत ही स्ट्रांग होता है। दूसरा अपोनेंट उस मैच को जीतने वाला होता है, लेकिन अगर कमज़ोर अपोनेंट को ऐसी सिचुएशन मिल जाती है जहाँ पर मूव का रिपीटेशन हो सके तो वो मैच ड्रॉ करा ले जाता है। तो वो इसका एडवांटेज उठा लेते हैं दोस्तों। तो जैसे कि देखिए मैंने ये कंडीशन बनाई है जिसमें वाइट कलर का जो है जो चेस पीस है वो आराम से मैच जीत सकता है, क्योंकि उसके पास 2 रूक हैं, एक नाइट है और एक बिशप है। और वाइट और ब्लैक वाला तो अल्टीमेटली हार ही जाएगा, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक रूक है और एक बिशप है। लेकिन उसने ऐसी मूव उसको मिल गया है कि भाई ये मैच ड्रॉ हो सकता है। कैसे? मैंने कि रिपीटेशन ऑफ मूव बताया था, अगर 3 बार रिपीट होता है तो मैच ड्रॉ हो जाएगा। तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन फंस जाती है। देखिए तो क्या करेगा वो, सबसे पहले जो कि ग्रीन कलर का टेक दे रहा है, अपने रूक से वाइट वाले को चेक देगा, क्योंकि ये उसी का मूव है और उसको मौका मिल गया है ड्रॉ कराने का। तो जैसे ही वो चेक देगा तो वाइट वाले के पास एक ही ऑप्शन है, जो कि ग्रीन कलर का टेक दिखाई दे रहा है, वो A8 पर ही जा सकता है दोस्तों, क्योंकि A6 पर आ नहीं सकता है, क्योंकि उसको जो है उसका मूव ब्लॉक है, उसको चेक मिल जाएगा। और वो जो है वाइट वाला उस जो बिशप उसका C4 पर है, वहाँ से चेक मिल जाएगा। और वो B8 पर जा नहीं सकता है, क्योंकि रूक से चेक मिल जाएगा। तो उसके बाद एक ही ऑप्शन है कि वो A8 पर जाएगा। और जैसे ही वो 8 से जाएगा, ये अपने रूक से दोबारा B8 पर रखकर उसको चेक दे देगा। और जैसे ही चेक देगा, वाइट वाले की मजबूरी है कि वो वापस जहाँ आपको ग्रीन कलर का टिक दिख रहा है उसी पोजीशन पर आएगा। और जैसे ही उस पोजीशन पर आएगा, ये उसको दूसरा चेक दे देगा। देखिए तो ये एक मूव रिपीट हुआ दोस्तों। तो ऐसे ही दोबारा दूसरा मूव भी रिपीट होगा दोस्तों, वो फिर चेक दे देगा, लेकिन वाइट वाले के पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो वापस वहीं पे आएगा। तो ये दूसरा मूव रिपीट हो गया दोस्तों। तो देखिए तो जो कमज़ोर प्लेयर है इस मूव का इस तरीके से फ़ायदा उठा सकता है ऐसी सिचुएशन में कि जहाँ पर ये सिचुएशन फंसती है। तो ये तीसरा मूव रिपीट हो रहा है दोस्तों। जैसे ही मूव रिपीट होगा तो मैच ड्रॉ हो जाएगा। देखिए दोस्तों तो मैच ड्रॉ हो गया। वही मैंने आपको बोला था कि अगर सेम मूव रिपीट होगा तो मैच ड्रॉ हो जाएगा। और देखिए ये ड्रॉ हुआ है 3 फोल्ड रिपीटेशन, मतलब 3 मूव की रिपीट होने की कंडीशन पर। जबकि इसमें वाइट वाला आराम से ये मैच जीत सकता था, लेकिन ब्लैक वाले ने बहुत ही स्मार्टली इस रूल का फ़ायदा उठाया और मैच को ड्रॉ करा लिया दोस्तों। देखिए तो ये होता है 3 फोल्ड रिपीटेशन कंडीशन ऑफ ड्रॉ। और दोस्तों मैच की एक ड्रॉ की कंडीशन ये भी होती है, जो कि इंटरनेशनल मैचेस में फॉलो की जाती है, कि अगर 50 मूव हो चुके हैं और उन 50 मूव में किसी ने भी एक दूसरे का कोई भी चेस पीस नहीं मारा है और चेकमेट भी नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में मैच ड्रॉ हो जाएगा दोस्तों। ध्यान रखिएगा कि अगर 50 मूव हो चुके हैं और किसी ने भी उस 50 मूव में एक दूसरे का चेस पीस नहीं मारा है, तो 50 मूव के बाद
वो मैच ड्रॉ हो जाएगा दोस्तों। तो ये भी एक ड्रॉ की कंडीशन होती है, हमेशा ध्यान रखिए। तो आपको ध्यान रखना है कि 50 मूव में ज़रूर किसी अपोनेंट का या आपका एक पॉन या कोई चेस पीस मरना चाहिए, वरना ये मैच ड्रॉ हो जाए। तो देखिए दोस्तों, मैंने 50 मूव चल दिए हैं और 50 मूव के बाद ये मैच ड्रॉ हो जाएगा। देखिए मैसेज लिखा हुआ आ रहा है, नो विनर ड्रॉ बाई 50 मूव रिपीटेशन। मतलब अगर 50 मूव आपने चल दिए हैं और अपोनेंट या आपका कोई भी पॉन या कोई भी चेस पीस नहीं मारा गया है, तो अभी ये मैच ड्रॉ हो जाएगा दोस्तों। तो मैंने देखिए ड्रॉ की लगभग सारी कंडीशंस आपको बता दी हैं। पहली कंडीशन थी स्टिल चेकमेट, मतलब कि राजा के चलने के लिए कोई भी ब्लैंक स्क्वायर नहीं है और वो मूव नहीं चल सकता, तो ये स्टिल चेकमेट हो जाती है। नंबर 2 थी डेड एंड पोजीशन, मतलब कि या तो इन्फिनाइट टाइम तक आपके मूव चलते रहें या फिर आपके पास इनसफिशिएंट मटेरियल हो, जैसे कि अगर राजा राजा हो तो डेड एंड हो जाएगा, या फिर सिर्फ एक राजा और दूसरे राजा यानी दूसरे का किंग और एक बिशप हो तो अभी इनसफिशिएंट मटेरियल और डेड एंड हो जाएगा, इन्फिनाइट टाइम तक चलेगा। या फिर तीसरी कंडीशन है एक किंग और अपोनेंट का एक किंग और एक नाइट, तो अभी डेड एंड तक चलेगा। तो तीसरा रूल ये बताया था दोस्तों, आपको बताया था कि 3 मूव रिपीटेशन अगर होता है तो भी मैच ड्रॉ हो जाएगा दोस्तों। और उसके बाद मैंने आपको बताया अगर 50 मूव तक लगातार मूव होते हैं लेकिन ना आपका ना अपोनेंट का कोई चेस पीस मारा जाता है तो भी मैच ड्रॉ हो जाएगा दोस्तों। और इसके बाद एक कंडीशन और होती है दोस्तों, और वो कंडीशन होती है जब दोनों प्लेयर म्यूचुअली एग्री हो जाते हैं कि भाई मैच ड्रॉ करना है तो अभी मैच ड्रॉ हो सकता है। तो ये लास्ट कंडीशन है, जब दोनों प्लेयर एग्री हो जाते हैं कि भाई म्यूचुअली एग्री हो जाते हैं कि अब मैच ड्रॉ करना है तो भी मैच ड्रॉ किया जा सकता है दोस्तों। तो मैंने आपको मैच ड्रॉ की सारी कंडीशन इस वीडियो में बता दी है दोस्तों। तो देखिए, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, क्योंकि इसमें मैंने बहुत ही कोशिश की है बहुत ही बेसिक तरीके से ड्रॉ की सारी कंडीशन बताने की, तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं अपने न्यू व्यूअर्स को ये भी बता देना चाहता हूँ, अगर उन्हें चेस के बेसिक रूल्स, कंसेप्ट या मूव के बारे में कोई कन्फ्यूजन है तो बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 2, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 3 नाम के 3 वीडियो जिसमें चेकमेट से रिलेटेड रूल्स भी हैं, वो सारे तीनों वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने डाला हुआ है। तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ आप एक बार उन तीनों वीडियो को देख लेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आपको चेस के सारे रूल्स, मूव, बेसिक कंसेप्ट सब कुछ क्लियर हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि मैंने बहुत ही बेसिक स्टेप्स में चेस के सारे रूल्स, मूव, बेसिक कंसेप्ट आपको समझाने का ट्राई किया है। तो इन चारों वीडियो को देखने के बाद आप चेस के मूव चल सकते हैं, आपको रूल पता चल जाएंगे दोस्तों, तो आप चेस खेलना तो सीख ही जाएंगे। अब मेन बात बचती है कि आप अच्छा चेस कब सीख पाएंगे, तो अच्छा चेस आप प्रैक्टिस से ही सीख पाएंगे दोस्तों। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप अच्छा चेस सीख पाएंगे। तो प्रैक्टिस करने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेरा नाम है आई एंजॉय डिफीट और मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी पैसा खर्च नहीं करना है, आपको चेस खेलना सिखा दूंगा। आपको ये भी पता चल जाएगा कि स्ट्रेटजीज कैसे बनाती हैं, कैसे अपोनेंट के मूव का एनालिसिस करते हैं, कैसे उसको हराते हैं और कैसे हराना है, क्या मूव्स चलने हैं। और देखिए चेस खेलने से IQ लेवल तो बढ़ता ही दोस्तों, क्योंकि ब्रेन की एक्सरसाइज भी होती है। तो दोस्तों देखिए, मेरा बस एक ही उद्देश्य है कि भाई चेस को फेमस करना, खुद को फेमस करना नहीं, इसलिए मैंने अपनी आईडी भी नहीं बताई है। तो अगर आपको मेरे मैचेस, स्ट्रेटजी, मूव्स या आपको लगता हो कि भाई मेरा कंटेंट लीक से हटकर है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।